कहते हैं जब किस्मत रूठती है तो आसमान से बरसने वाली पानी की एक एक बूंद भी तेजाब बनकर दिल पर गिरती है। पर क्या आप जानते हैं कि कभी-कभी जिंदगी के सबसे बड़े तूफान ही इंसान को उसकी असली पहचान से मिलाते हैं। तड़ातड़ गिरती बारिश की बूंदें और हवा का भयानक शोर। गली के एक छोटे से कच्चे मकान की दहलीज पर बैठा राघव आसमान की तरफ बेबसी से देख रहा था। पूरा हफ्ता बीत चुका था, पर इस मूसलाधार बारिश का थमने का नाम ही नहीं था। काम ठप था, चूल्हा ठंडा पड़ा था और जेब खाली। पास ही बैठी उसकी पत्नी मीरा की आंखों में छलकते आंसू साफ बता रहे थे कि घर का राशन खत्म हो चुका है। राघव को ठंड से ककमकपी छूटने लगी। उसमें एक पुरानी फटी सी चादर अपने कंधों पर लपेटी और चारपाई पर ढह गया। मीरा, मुझे नहीं लगता ये मौसम बदलेगा। अब इस अनपेक्षित बारिश का इंतजार छोड़ना होगा। छत टपक रही है, कबाब पराठे का मसाला और मैदा सब सीलन से खराब हो रहा है। लगता है इसी तूफानी बारिश में ही काम की तलाश में निकलना पड़ेगा, वरना भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। राघव ने भारी आवाज में कहा। अगली सुबह राघव इलाके के दबंग और घमंडी ठेकेदार विक्रम सिंह की हवेली पहुंचा। क्या हुआ राघव, इतनी सुबह सुबह मेरे दरवाजे पर क्यों खड़े हो? विक्रम सिंह ने अकड़कर पूछा। मालिक, सुना है आपको अपनी कबाब पराठे की बड़ी दुकान के लिए कारीगर की जरूरत है। मुझे काम पे रख लीजिए, मैं बहुत मेहनत करूंगा। राघव ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया। तुझसे तो पूरा इलाका चिढ़ता है। लोग तेरे बारे में तरह तरह की मनहूसियत की बातें करते हैं। मैं तुझे काम पर क्यों रखूं? विक्रम सिंह हंसा। ऐसा मत कहिए मालिक, मुझे तो खुद नहीं पता कि लोग मुझसे इतनी नफरत और अपमान क्यों करते हैं। राघव का गला रूंध गया। अच्छा ठीक है, रख लेता हूं, लेकिन याद रखना, बारिश का बहाना बनाकर छुट्टी मत मारना। काम नहीं रुकना चाहिए। राघव दुकान पर पहुंच गया। रास्ते में तेज बारिश, तूफान और बर्फीली हवाएं, मानो कुदरत भी उसकी परीक्षा ले रही थी। दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। दुकान पर पहुंचते ही वहां काम करने वाले बाकी लोग ताने कसने लगे। लो, आ गया ये अनाथ और मनहूस। इसके आते ही वैसे ही ग्राहक कम हो जाते हैं। राघव ने सब चुपचाप सहा, आंखों से आंसू पोंछे और गर्मा गर्म कबाब और लच्छेदार पराठे बनाने में जुट गया। उसकी उंगलियों में जादू था, पर तकदीर में सिर्फ दर्द। शाम को राघव को दिन भर की मेहनत के कुछ गले सड़े पैसे मिले। वो थका हारा घर लौटा और मीरा के हाथ में पैसे रखते हुए बोला। मीरा, ये लो आज की कमाई, घर का राशन आ जाएगा। ये क्या जी, पैसे तो बारिश में भीग कर बिल्कुल गल चुके हैं। मीरा ने परेशान होकर कहा। हाँ मीरा, भीगते हुए आया हूं ना, तुम इन्हें दूसरे कमरे में सुखाने के लिए रख दो। राघव ने कहा। रात को राघव उदास बैठा था। उसने मीरा से कहा। मीरा, लोग मुझे ताने देते हैं कि मैं अनाथ हूं। मेरा कोई अपना नहीं है। एक अनाथ से शादी करके तुम्हें भी सिर्फ बातें ही सुननी पड़ रही हैं। मीरा ने राघव का हाथ थामा। ऐसा मत कहिए जी, मैं लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देती। वैसे क्या सच में आपका दुनिया में कोई अपना नहीं है? पता नहीं मीरा, जब से होश संभाला है खुद को अकेला ही पाया है। राघव की आवाज में अपनों को खोने का दर्द साफ झलक रहा था। अगली सुबह अचानक दूसरे कमरे से मीरा के जोर से चिल्लाने की आवाज आई। हे भगवान, ये क्या हो गया? राघव भागकर कमरे में गया। क्या हुआ मीरा, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? ये देखिए, छत से पानी सीधे उसी जगह टपका जहां पैसे रखे थे। सारे नोट गलकर फट गए। अब एक भी नोट काम का नहीं बचा। मीरा रोने लगी। राघव स्तब्ध रह गया। उसकी खून पसीने की कमाई पानी में बह चुकी थी। दोनों अपनी फूटी किस्मत को कोसते हुए फूट फूट कर रोने लगे। भारी मन से राघव फिर से बारिश में भीगता हुआ विक्रम सिंह की दुकान पर पहुंचा। थोड़ी देर होने पर मैनेजर चिल्लाया। आज आने में देर क्यों हुई? खुद को यहाँ का नवाब समझ रखा है क्या? राघव ने सफाई देनी चाहिए। मालिक, घर में बहुत बड़ी परेशानी आ गई थी। तेरी ये हिम्मत,
तू हमसे जबान लड़ाएगा? भूल मत, एक इशारे पर तुझे नौकरी से निकाल देंगे। कृपया कठोर मत बनिए। मुझसे कोई भूल हुई हो तो माफ कर देना, पर आप सब मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? राघव ने हाथ जोड़े, पर किसी ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया और उसे काम में जोत दिया। शाम को राघव बिना पैसे लिए ही अपमानित होकर घर लौट रहा था। रास्ते में एक बड़े पेड़ के नीचे उसे एक पति पत्नी का जोड़ा खड़ा दिखा, जो बारिश से बचने की नाकाम कोशिश कर रहा था। राघव ने रुककर कहा, अरे भाई, बारिश बहुत तेज है और तूफान आ रहा है। ऐसे पेड़ के नीचे रुकना खतरनाक है। उस व्यक्ति ने कहा। जानता हूँ भाई, पर हम इस शहर में नए हैं, यहाँ हमारा कोई ठिकाना नहीं है। उसकी पत्नी बोली, भैया हम घूमने आए थे, पर अचानक इस बारिश और तूफान में फंस गए। ना कोई गाड़ी मिल रही है, ना रास्ता। राघव ने एक पल सोचा और कहा, आप दोनों मेरे गरीब खाने में चलिए। आर्यन संकोच में पड़ा। अरे नहीं भाई, हम आपको मुफ्त में परेशान नहीं करना चाहते। इसमें परेशानी कैसी भाई? इंसानियत भी तो कोई चीज होती है। राघव उन्हें अपने साथ ले आया। जब घर में 2 मेहमान आए तो मीरा की आंखों में खुशी की चमक आ गई। अरे वाह, हमारे घर मेहमान आए हैं। आज तो मैं खास गरम गरम कबाब और लजीज पराठे बनाऊंगी। रात को सब साथ बैठे। आर्यन ने कबाब का एक निवाला खाया और तारीफ करते हुए बोला, वाह भाभी, आपके और भाई के हाथों में तो जादू है। इतने स्वादिष्ट कबाब पराठे मैंने आज तक नहीं खाए। आप दोनों दिल के बहुत अच्छे हैं। राघव मुस्कुराया। अतिथि तो भगवान का रूप होते हैं भाई। कुछ ही घंटों में चारों के बीच ऐसी गहरी दोस्ती हो गई जैसे वे बरसों से एक दूसरे को जानते हों। अगले कुछ दिन हंसते खेलते बीते। पर एक दिन राघव दुकान पर अकेला काम कर रहा था। बुखार से उसका शरीर तप रहा था। भारी अनाज और मसालों की बोरी उठाते वक्त राघव का संतुलन बिगड़ा और पूरी बोरी गंदे पानी के गड्ढे में जा गिरी। मैनेजर चिल्लाया, ये क्या किया बेवकूफ, पूरा माल खराब कर दिया। और सब राघव को घसीटते हुए विक्रम सिंह की हवेली ले गए। विक्रम सिंह दहाड़ा, तेरा ध्यान कहाँ रहता है राघव? मेरा हजारों का नुकसान कर दिया तूने। मालिक, माफ कर दीजिए, गलती से बोरी छूट गई। राघव रोने लगा। गलती हो या जानबूझकर, नुकसान की भरपाई करनी होगी। एक बोरी के बदले तुझे 3 बोरी का हर्जाना देना होगा, और जब तक पैसे ना लाए दुकान पर कदम मत रखना। विक्रम सिंह ने निर्दयता से राघव को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। राघव रोते बिलखते घर पहुंचा और मीरा को पूरी बात बताई। मीरा, अब ना काम है ना पैसे, मैं तिगना हर्जाना कहाँ से भरूंगा? दोनों भूखे प्यासे बेबसी के साए में सो गए। दूसरे कमरे में अनन्या ने आर्यन से कहा, सुनिए जी, आज विक्रम सिंह ने राघव भैया के साथ बहुत अन्याय किया है। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। आर्यन ने कहा, तुम सही कह रही हो अनन्या, पर अगर हमने उनकी मदद की तो उन्हें हमारी असली पहचान का पता चल जाएगा। कहीं वो अमीर गरीब का अंतर समझकर हमसे दूरी न बना ले। नहीं जी, वो बहुत सच्चे दिल के हैं। अनन्या ने समझाया। अगली सुबह बारिश रुक चुकी थी। सूरज की किरणें खिली थी, पर राघव और मीरा उदास आंगन में बैठे थे। तभी आर्यन और अनन्या बाहर आए। आर्यन के हाथ में पैसों से भरा बैग था। आर्यन ने कहा, ये लो राघव भाई, विक्रम सिंह के मुंह पर ये पैसे फेंको और अपनी आजादी खरीद लो। राघव चौंक गया। आर्यन भाई, आपके पास इतने सारे पैसे? आखिर आप कौन हैं? आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, राघव भाई, मैं शहर का सबसे बड़ा कबाब पराठा रेस्टोरेंट चेन का मालिक हूं। धन दौलत की कोई कमी नहीं है। हम सिर्फ सुकून की तलाश में निकले थे। हमें डर था कि सच जानकर आप हमें पराया ना समझने लगे। राघव की आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत जाकर विक्रम सिंह के मुंह पर पैसे मारे और उसकी गुलामी से हमेशा के लिए आजाद हो गया। घर लौटकर राघव शहर जाने वाले आर्यन और अनन्या को विदा करने लगा। मीरा ने मुस्कुराते हुए राघव के लिए एक नया कुर्ता निकाला। जब राघव ने कुर्ता बदला तो आर्यन की नजर राघव की गर्दन के पीछे बने एक अनोखे त्रिशूल के आकार वाले कुदरती निशान पर पड़ी। आर्यन की सांसें थम गईं।
उसमें हक्के बक्के होकर राघव का कॉलर पीछे किया। राघव भाई, ये निशान ये जन्म से है? हाँ भाई, ये जन्म से ही मेरी गर्दन पर है। क्यों, क्या हुआ? राघव ने पूछा। आर्यन ने तुरंत अपनी कमीज का कॉलर पीछे हटाया। वहां भी ठीक वैसा ही त्रिशूल का निशान था। आर्यन की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। राघव, तुम मेरे बड़े भाई हो। बचपन के उस तूफानी मेले में खोए हुए मेरे अपने भाई। मां मरते दम तक कहती रही कि मेरी गर्दन जैसा निशान मेरे बड़े भाई की गर्दन पर भी है। राघव की जबान लड़खड़ा गई। छोटे? दोनों भाई एक दूसरे के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़े। कुदरत का ये कैसा खेल था। जिस अनाथ राघव को पूरा गांव ताने मारता था, आज उसका अपना सगा भाई उसके सामने खड़ा था। आर्यन ने राघव को अपने पूरे बिजनेस में आधा हिस्सेदार बना लिया। राघव और मीरा को अब शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने उसी गांव में अपनी खुद की एक भव्य कबाब पराठा रेस्टोरेंट खोली। राघव के जादुई स्वाद और आर्यन के बिजनेस दिमाग ने तहलका मचा दिया। वही गांव वाले जो राघव को मनहूस कहते थे, अब उसके रेस्टोरेंट के बाहर लाइन लगाकर खड़े रहते थे। और वो घमंडी विक्रम सिंह, राघव के रेस्टोरेंट के आगे उसकी दुकान ठप हो गई। राघव, मीरा, आर्यन और अनन्या अब एक हंसते खेलते परिवार की तरह साथ रहने लगे। सच है, बारिश भले ही कितनी भी काली और भयानक क्यों ना हो, उसके ढलने के बाद निकलने वाला सूरज जिंदगी में खुशियों की नई सुबह जरूर लाता है। याद रखिए, इंसान की असली पहचान उसकी दौलत से नहीं, बल्कि उसके अच्छे कर्मों और इंसानियत से होती है। मुश्किल समय हमेशा हमेशा नहीं रहता, लेकिन जो व्यक्ति सच्चाई और ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ता, उसके जीवन में खुशियां लौटकर जरूर आती हैं।